और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान के बाड़मेर में एक अभ्यास को अंजाम दिया। इस कड़ी में आज वायुसेना ने सड़क पर एक के बाद एक कई तरह के विमानों की लैंडिंग करवाई। यह अभ्यास वायुसेना की इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए किए जाने वाली एक्टिविटीज का एक हिस्सा है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग, तो लिहाजा वो मैं करूंगा कि जो कोई हिंदुस्तानी नहीं किया। तो आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले। इस वक्त तो अमेरिका भी हमारे साथ है। पाकिस्तानियों के दिमाग में बात घुस गई है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 4-5 बार तारीफ कर दी तो अब हम भारत को कुछ भी करें, भारत के अंदर कुछ भी करें, अमेरिका हमारे साथ है। शायद उनको यह नहीं पता कि अमेरिका उनके साथ भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जब यहां से ब्रह्मोस चलेगी तो डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन से उड़ेगी, वो उसको तो जहां उड़ के जाना है वो जाएगी। पाकिस्तान की मीडिया में डर का माहौल है और पाकिस्तान रो रहा है कि इन्होंने जो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस की हैं, बीकानेर एक एरिया है उनके अंदर, वहां पे तो वो कह रहे हैं कि अब जंग है हमारी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कह दिया जंग है। तो पाकिस्तान को तैयार रहना है इस चीज के लिए, जंग के लिए। मैं आपको ये बताऊं, जंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दे आर इनटू दिस गेम। वो कह रहे हैं भाईजान जंग पाकिस्तान से करनी है। तो जारी बात है, फौज तो कहती है कि हमारी ये पॉलिसी है, इसे न्यू नॉर्मल, और हमें इस न्यू नॉर्मल को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत तो कह के थक गया है कि भाई आप अपने यहाँ से टेररिज्म को रोकिए। आपके यहाँ नाम भी उन्होंने दिए, लिस्ट भी उन्होंने दी, सब बताया उन्होंने, आपने किसी एक सिंगल बंदे के ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद अब उनके अगर कुछ होता है तो चले, इस बार उन्होंने सबूत नहीं दे पाए वो, या नहीं थे उनके पास, ये जो सबूत दिए वो हमने नहीं माने, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हम मान गए थे मुंबई अटैक में? क्या अजमल कसाब को हमने मान लिया था? वो तो हमने कहा नहीं जी वो तो आप ही का बंदा था। हर बार हम यही कह देते हैं कि इन्होंने खुद करवाया है। यही चीज कहते कहते ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट, उससे पहले की भी जितनी गवर्नमेंट्स थी सब पाकिस्तान को कहती रही। और अगर वो गलत कह रहे, टेररिस्ट है ही नहीं, हम तो फंडिंग करते ही नहीं, हम तो सपोर्ट करते ही नहीं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम एफएटीएफ में 4 बार क्या करने के लिए गए थे? हमने क्या किया था जो हमें एफएटीएफ वालों ने पकड़ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया? और पाकिस्तान के पास ALM है, ऑटोमेटिक लानत मशीन। इनको लानतें पूरे दुनिया से मिल रही हैं आज की डेट में, और दुनिया भर से लोग हंस भी रहे हैं। और वहां की जो पब्लिक है पाकिस्तान की, आरजू बता रही थी मुझे कि लोगों ने ओपनली जनरल आसिफ मुनीर को गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं पूरे कंट्री के अंदर। एंड जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स हैं जो कि कंट्रोल्ड है ISPR से, वो अब दुनिया अपने सारे पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं कि भाई आप इकट्ठे रहिए, ये टाइम नेशनल यूनिटी का है। पाकिस्तान का न्यूज़पेपर अपने लोगों को जब ये बोलने लग जाए कि नेशनल यूनिटी का मैटर है, आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस मैटर हो चुका है पाकिस्तान में। हमने अभी सिर्फ, वो कह रहे हैं इस वक्त हम सारी की सारी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कर ही रात को रहे हैं, दिन को हम ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि दिन को ट्रेनिंग हम नहीं कर रहे, सिर्फ 30% ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारी ट्रेनिंग रात को कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान दिन में हमला करता है और हम रात में हमला करेंगे। ये जरा ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान दिन में हमला करता है और हम रात में हमला करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो और आप इस चीज़ को समझते हो, ठीक है जी, क्या बोला कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था तो पाकिस्तान ने कहा था जी हम तो दिन में हमला करते हैं, हम तो दिन में हमला करते हैं। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा नहीं, हम रात को हमला करते हैं। समझ रहे हैं बात? वो कह रहे हैं हम रात को हमला करते हैं, हम कहते हैं हम दिन में हमला करते हैं। तो ये तैयारी रात की हो रही है इंडिया जो कर रहा है। किसी को टारगेट करता है भारत, तो वहां पे तो सर फैमिलीज होंगी ना, क्योंकि वो जो लोग होंगे चाहे वो टेररिस्ट हो, कुछ उनकी फैमिलीज होंगी, तो उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें लेडीज भी होंगी। मैंने तो ये नहीं कहा कि वहां पर जो आप बता रहे हो वो तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं ये बता रही हूँ कि जब किसी को टारगेट किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे दाऊद इब्राहिम कहा जाता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है, ठीक है ना, जावेद मियादाद के समधी हैं, लेकिन हमारे लोग पता नहीं उनको पहचानते नहीं है। तो अगर उनके घर पे अटैक हो तो घर में अकेले तो नहीं रह रहे होंगे ना, या सिर्फ मर्द ही तो नहीं होंगे वहां पे, यकीनन कोई बच्चे भी होंगे, कोई लेडीज भी होंगी। तो ये बात है ना कि अगर भारत ने हमला किया और उसमें लेडीज और बच्चों की जानें गई, तो जाहिर है कि वो जो टेररिस्ट है उनकी फैमिलीज थी वहां पे,
तो अब ये कहना कि जी उन्होंने तो बच्चों को मार दिया, अब वो इस तरह की तो कोई चीज शायद अभी तक निकली नहीं है कि वो चुन चुन कर, जो शेख रशीद साहब कहते थे हम पाव पाव के बम भारत में फेंकेंगे और वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। ऐसी कोई बात भारत से मैंने कभी नहीं सुनी कि वो बोलेंगे हमारे पास पाव पाव के बम है, जो हम फेंकेंगे वो सिर्फ मुसलमानों को मारेंगे और हिंदुओं को छोड़ देंगे। ये वाली नफरतें जो हम सर लेकर आते हैं ना, और उसके बाद हम खुद ही खुद ही हरकतें करते हैं, खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। ओ जी हमारे तो लोग मारे गए 80,000। ओ भाई हम हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि हमारे लोग 80,000 मारे गए। अब किसी दूसरे ने आगे थोड़ी कहा था हमें कि आप वॉर ऑफ टेरर में कूद जाओ, उसके बाद पैसा लो और डबल गेम खेलो। सर ये तो हम करते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जंग होगी। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। और इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को हमने कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान की अवाम को मसरूफ़ रखना है। ये याद रखें, ये मसरूफ़ रखने वाली बात होती है कि पाकिस्तान को मसरूफ़ रखो। और दूसरा, ये जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है ना, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। इंडियंस ये समझते हैं कि नैरेटिव वो नहीं बना जो हमें हमारा बनना चाहिए था। वो नैरेटिव नहीं बना जो हमारा नैरेटिव बनना चाहिए था। वो नैरेटिव दोबारा बनाने के लिए ज़रूरी है। वो नैरेटिव दोबारा बनाने के लिए ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें। वो नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं हर कीमत के ऊपर। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, दैट इज़ अनदर सवाल। लेकिन मैं आपको एक बड़ी गारंटी से चीज़ कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े पैमाने पे एक्सरसाइजेज जो है ना, these exercises will not go in vain. अब ऐसा है कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिलने वाले हैं अपने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स में। कल 5:30 बजे मीटिंग है। उसके अंदर मेरे हिसाब से डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे, अजीत डोभाल जी रहेंगे, फिर बाद में सीडीएस रहने वाले हैं, तीनों आर्मी चीफ रहने वाले हैं। और आगे जाके क्या तब तक हमें क्लियर कट हो जाएगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। अभी भी देखिए जांच एजेंसी इसको आईईडी अटैक बोल रही है, बट जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वी कैन नॉट रूल आउट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद ने कुछ दिन पहले भी बोला था कि वो भारत के ऊपर जिहादी अटैक करता रहेगा। अब ये देखने वाली बात है कि आगे के डेवलपमेंट क्या होते हैं, और ये एक तरह से फास्ट चेंजिंग न्यूज आती जा रही है। और अभी तक जो न्यूज आई है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि द गवर्नमेंट इज वेरी मच सीरियस। they would like to take stern